ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं फिट दिल्ली, अपनी फिटनेस गाइड सगुना के साथ। हम जिम जाते हैं कैलोरीज को बर्न करने के लिए, वजन को कम करने के लिए। वजन हमारा कम हो जाता है लेकिन जो बॉडी की स्टिफनेस है वो दूर नहीं हो पाती है। तो कैसे पाए फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की? इसका एक जरिया हो सकता है BMX स्ट्रेंथनिंग। भला ये फंडा क्या है, इसके बारे में आपको बता रही है रोशनी। फिटनेस को एनहांस करने के लिए हम कई सारे ऑप्शंस आपके पास लेकर आते हैं, चाहे हम बात करें योगा की, एरोबिक्स की या फिर जिम में जाकर वर्कआउट करने की। लेकिन इस बार आपके वर्कआउट के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और ये है BMX स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। नीरज मेहता इसके जो ट्रेनर है वो हमारे साथ है। वेलकम टू आवर शो। नीरज, क्या है ये नया कॉन्सेप्ट और कैसे इससे कितना फायदा हो सकता है, क्या कुछ है इसमें? देखिए, अगर हम BMX स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उससे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज BMX। BMX इज बेसिकली द फिजिकल मूवमेंट्स, व्हाटएवर फिजिकल movements you do, that is called BMX। बट अगर हम बात करते हैं BMX स्ट्रेंथ की जो इंट्रोड्यूस करा गया है मेरे द्वारा, इसके अंदर हम मेन उन बातों का ध्यान रखते हैं कि जो सबसे ज्यादा आपकी मूवमेंट्स एक्सरसाइज के दौरान जॉइंट फ्रेंडली हो। अगर आपकी मूवमेंट्स जॉइंट फ्रेंडली होंगी तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको जॉइंट्स पे कोई स्ट्रेन नहीं आता। और हमारा जो मेन टॉपिक इसके ऊपर रहता है, इसमें मैक्सिमम सेफ्टी एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको बताया कि इसके अंदर जॉइंट्स के अंदर स्ट्रेन नहीं आया। रिजल्ट्स इसीलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि हम इसमें एक्सरसाइज करते समय मैक्सिमम जो मसल के लिए एक्सरसाइज करी जा रही है उसी के ऊपर इफेक्ट आता है। बिल्कुल, तो यानी कि जो जॉइंट्स हैं वो तो आपके सेफ रहेंगे ही, और साथ ही साथ अगर आपको खुद को टोन अप करना है या वजन घटाना है तो उसके लिए BMX स्ट्रेंथ जो है एक अच्छा ऑप्शन है। कौन से वर्कआउट्स हैं इसके अंदर, यानी कि जो आमतौर पे वर्कआउट्स होते हैं, जो पुराना स्टाइल का वर्कआउट है, उनमें क्या नई चीज आप लेकर आए हैं, जरा हमारे दर्शकों को वही बताता हूँ। BMX स्ट्रेंथ के अंदर हम बात करते हैं किसी भी एक्सरसाइज की, हम हर एक एक्सरसाइज के अंदर BMX स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बेंच प्रेस की, अगर आप देखें बेंच प्रेस कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल रूटीन की बेंच प्रेस करते हैं तो नॉर्मल रूटीन में बेंच प्रेस में जनरली क्या होता है कि लोग एल्बो को बहुत ज्यादा स्ट्रेट करके एंड देन दे गो डाउन। इसमें क्या है कि यहाँ पे चेस्ट वर्कआउट कम हो रहा है और शोल्डर वर्कआउट ज्यादा हो रहा है, तो शोल्डर पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा आएगा। बट अगर हम बात करते हैं BMX स्ट्रेंथ की तो हमने थोड़ा सा मूवमेंट को कंट्रोल कर दिया, एल्बोज को थोड़ा और नीचे लेके गए, चेस्ट के नीचे बाबल को लगाया। उससे बेनिफिट ये हुआ कि चेस्ट का वर्कआउट 100% हुआ और शोल्डर पे स्ट्रेन नहीं आया और किसी तरह की इंजरीज भी नहीं, और इंजरी होने का खतरा 1% भी नहीं होगा। एंड अगर किसी को इंजरी है भी तो वो भी रिहैब हो जाती है। तो अगर किसी को इंजरीज है तो वो रिहैब हो जाती है, यानी कि अगर पुराने वर्कआउट से आपको किसी तरह की इंजरी हुई है तो आप यहाँ वो रिकवर कर सकते हैं। और कौन से वर्कआउट है डंबल्स के साथ हम देख रहे हैं कि कुछ किया जा सकता है। कर्ल की बात करते हैं, डंबल कर्ल की बात करते हैं तो डंबल कर्ल के अंदर भी अगर आप देखें तो जनरली क्या होता है कि डंबल कर्ल करते समय ये हिंज जॉइंट, हमारा हिंज जॉइंट को लोग बहुत ही ज्यादा पीछे लेके चले जाते हैं वर्कआउट करते समय। इतना पीछे लेके जाने के बाद होता क्या है कि जब वो फुल करते हैं तो उनके 4 आर्म्स की पावर, शोल्डर की पावर बहुत ज्यादा लगती है, बट दे आर नॉट एबल टू गेट द इफेक्ट ऑन देयर बाइसेप्स। अब वो बाइसेप्स के ऊपर इफेक्ट ना आने के कारण तो दे आर नॉट एबल टू टोन अप देयर बाइसेप्स एंड दे आर नॉट गेटिंग द इफेक्ट। तो वही सेम चीज हो गई कि हम जॉइंट्स फ्रेंडली मूवमेंट हो गई प्लस मेन प्राइम मूवर जिसके ऊपर हमारा इफेक्ट आना चाहिए उसी के ऊपर इफेक्ट आता है। बिल्कुल, तो आप BMX स्ट्रेंथ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी कितना फायदा हो रहा है इस ट्रेनिंग को लेने के बाद, कितना चेंज आप में महसूस हुआ? मैं एक्चुअली आई हैव लॉस्ट 63 kg सिर्फ स्ट्रेंथ रनिंग से एंड डाइटिंग। और कितना इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपने कुछ लिया, कोई किसी तरह का, जिस तरह से यूजुअली जिम में कहा जाता है कि आप ये मिल्क लें, ये पावर कैप्सूल्स लें या ड्रिंक्स लें? बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन 1%। कोई भी 11 कब से कर रहे हैं? 11 मंथ से। 11 मंथ्स में आपने 63 kgs जो है वो लूज की, और फिटनेस आप देख सकते हैं कि इनकी इनहैंस हो रही है। और कौन से वर्कआउट्स है जिसमें आप BMX स्ट्रेंथ को शामिल करते हैं और हमारे दर्शक उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्या बारीकियां हैं उसकी? अब इसकी बारीकी अगर देखेंगे तो एक ही एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं किक बैक विद डंबल्स। बट किक बैक विद डंबल्स जनरली क्या होता है कि लोग एक्सरसाइज करते समय दे बेसिकली स्क्वीज देयर शोल्डर्स। हमने इसमें BMX स्ट्रेंथ में ये सबसे पहले गाइड करा जाता है कि आप अपनी बॉडी की हर मसल को, हर पार्ट को रिलैक्स रखेंगे। अच्छा, so that should be relaxed contraction। ये जो पोस्चर मैं देख रही हूँ ट्रेनिंग का, क्या ये स्टमक और आपके लेग या हिप्स के लिए भी फायदेमंद है? 100% फायदा करेगा, बिकॉज अगर आपके पोस्चर्स करेक्ट हैं तो आपके हर बॉडी पार्ट, इवन हेड से लेकर टो तक हर बॉडी पार्ट की जितनी
भी मसल्स होती हैं वो सारी वर्कआउट होती हैं। अब अगर हम इस पोस्चर के हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये टोटल ट्राइसेप के वो वर्कआउट हो रहा है, और ट्राइसेप टोन अप बहुत ही ज्यादा फास्ट हो सकता है इससे। इसके अलावा बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एनी जॉइंट एक्सेप्ट दिस एल्बो जॉइंट, इससे क्या होगा कि इनके कोई भी और सपोर्टिंग मसल यूज नहीं होंगी और मैक्सिमम इफेक्ट इनका देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जॉइंट फ्रेंडली BMX स्ट्रेंथ का ये एक और टिप्स हमने आपको दे दिया। एक लास्ट टिप जानना चाहूंगी कि क्या कुछ और है जो हमारे दर्शक इजीली कर सकते हैं। अब यही बात अगर हम करते हैं स्मिथ मशीन के ऊपर स्क्वाट्स की, स्मिथ मशीन के ऊपर स्क्वाट्स की जनरली क्या होता है कि लोग जब मूवमेंट स्क्वाट्स की करते हैं, स्क्वाट्स इज अ वेरी टेक्निकल एक्सरसाइज। जनरली वो एक्सरसाइज करते समय प्रॉब्लम क्या होती है कि दे आर नॉट एबल टू मेक देयर नी एंड टो इन द सेम लाइन। अगर वो सेम लाइन में नहीं आता मूवमेंट, उससे प्रॉब्लम क्या है कि नी इंजरी और लोअर बैक इंजरी। तो हम सबसे पहले पोस्चर करेक्ट करा के ही मूवमेंट कराते हैं, और जब अगर नीचे गए तब भी ये सेम लाइन में आया, ऊपर गए तो नेवर लॉक योर नी। और इसमें क्या इक्वल वेट आप कैरी कर सकते हैं या कोई फिक्स्ड रेशियो है कि आप इतने वेट के हैं तो आप इतना ही वेट कैरी करेंगे? नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। अगर हम बिगनर्स की बात करते हैं तो बिगनर्स के लिए डेफिनेटली, बिगनर्स की अगर हम बात करते हैं तो बिगनर्स के लिए आपको वेट उन्हीं के हिसाब से, उनकी मसल स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनकी बॉडी पोस्चर्स के हिसाब से हमारे को देखना होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम BMX स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहला बॉडी पोस्चर करेक्शन। बॉडी पोस्चर करेक्शन अगर आपका हो जाता है तो डेफिनेटली you can easily use all the muscles whenever and whatever is required in exercise and during the day. बिल्कुल, एक और बात जानना चाहूंगी जो कि बहुत अहम है। पुराने जितने भी स्टाइल के वर्कआउट्स है उसमें अगर नए इस कॉन्सेप्ट को हम लागू करें BMX स्ट्रेंथ को, तो कितना फायदा होगा और कितनी जल्दी फायदा होगा? मैं आपको बताता हूं कि अगर हम BMX स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं ओल्ड फैशन के जो वर्कआउट हैं, ओल्ड फैशन के वर्कआउट से ये वाला जो वर्कआउट है ये 4 to 5 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है। बिकॉज हम मेन कॉन्सेंट्रेशन करते हैं कि मेन जो मसल जिसके लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं उसी के ऊपर आपका सबसे ज्यादा इफेक्ट आए। आपके सपोर्टिंग मसल्स कम से कम यूज हों, आप जो भी कॉन्ट्रैक्शन करें अपनी मसल के लिए, वो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा रिलैक्स्ड कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, रिलैक्स्ड कॉन्ट्रैक्शन, एंड द मूवमेंट्स शुड बी जॉइंट फ्रेंडली। और फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा मिथ है जो हमने इसको खत्म कर दिया, इस मिथ को BMX स्ट्रेंथ से, ये है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी लैक हो जाता है, कम हो जाता है। बट अगर हम BMX स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इससे बहुत ही जल्दी किसी भी बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आराम से और काफी फास्ट बढ़ता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। तो नीरज ने तो हमें बहुत सारे टिप्स दिए हैं कि आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, अपना वेट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, बॉडी को टोन अप कर सकते हैं, वो भी कम समय में। क्योंकि BMX स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इंजरीज के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, और अगर आप किसी और वर्कआउट से पहले से ही कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी अगर किसी तरह की इंजरी है तो वो रिहैब हो जाएगी और आप यूं ही फिट रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध सक्सेना के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि BMX के जरिए आप अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को पा पाएंगे। ये आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए।